हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही खास बात आपके सौर मंडल के बारे में। वैसे तो आपका ध्यान बड़ा ही प्यारा है आपके सौर मंडल के लिए, आपको लगता है बहुत ही प्यारा सा दिखता है, बहुत सुंदर है, कितना प्यारे प्यारे तारे टिमटिमाते हैं और आप हर बार कुछ नया सुनते हो। तो क्या ये ग्रह आप जानते हैं कि बहुत गंदी गंदी स्मेल भी करते हैं, बहुत बुरी बुरी सी बदबू आती है। और वो बदबू कैसी है, मैं सारी बदबू के बारे में आपको बताऊंगी, कौन सा ग्रह कैसी बदबू देता है। बट बच्चों, सबसे पहले हम ग्रहों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। हमारे जो पूरा सौर मंडल है उसमें टोटल 8 ग्रह है। अगर आप प्लूटो को इंक्लूड कर दे तो टोटल 9 ग्रह है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला ग्रह है आप लोगों का बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे करीब है। नंबर दूसरे पर आता है वो है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, जो कि हमारे सूर्य से दूसरे नंबर की दूरी पर स्थित है, मतलब बहुत क्लोज है सूर्य के। फिर आती है हमारी पृथ्वी, जो कि तीसरे नंबर पर सूर्य से दूर है। फिर चौथे नंबर पर है मंगल ग्रह। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यह आप लोग देख सकते हो बच्चों, ये है जुपिटर। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। एंड उसके बाद शनि ग्रह, यह बहुत ही प्यारी सी वलय को अपने चारों ओर लपेटा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इसके चारों तरफ हल्की हल्की एक आप लोगों को वलय दिखाई पड़ती है, रिंग्स होती है। फिर आता है यूरेनस, यानी कि आप इसको अरुण भी बोलते हैं। और अरुण जो है वह भी अपने चारों ओर रिंग्स को लेकर के सूर्य के चारों ओर लुढ़कते हुए परिक्रमा करता है, जैसे किसी गेंद को जमीन पर लुढ़का दियो। ऐसे ही आपका सबसे आखिरी में आता है वरुण, है ना। वरुण जो है यह बिल्कुल यूरेनस का छोटा भाई जैसा बोल सकते हो आप लोग। ये जनरली बहुत दूर है, बट हमारे सौर मंडल के जो बाह्य सौर मंडल बोलते हैं ना, जुपिटर यानी बृहस्पति के बाद के सारे ग्रहों को बाह्य सौर मंडल के ग्रह कहते हैं, जिसमें बच्चों यह 4th नंबर पर एग्जिस्ट करता है और ये 4थे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। तो आप लोग देख सकते हो आपके सारे ग्रहों के बारे में। तो अब हम बारी बारी से इनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करूंगी मैं बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी की। बुध ग्रह सूर्य के सबसे करीब होता है। ऐसा माना जाता है कि बुध ग्रह का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो सकता है सौर मंडल में, लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे जैसे इसके ऊपर का जो वायुमंडल है उससे आप क्रॉस होते जाते हो, बहुत थिन लेयर होता है, बहुत पतला सा वायुमंडल होता है इसका। लेकिन ऐसा पाया गया है कि इस पर भी बर्फ की संभावना है ना, इस पर आइस पाई गई है। सो बेसिकली ये गर्म है, सूर्य के बहुत पास है, बेसिकली गर्म होना चाहिए नो डाउट, बट इतना गर्म नहीं होता। तो भाई ये कैसी स्मेल करता है। बुध ग्रह के ऊपर जनरली कोई भी स्मेल नहीं होती, ठीक है। बुध ग्रह पे ऐसा कोई भी बुरा सा स्मेल नहीं होता, ये ऑर्डरलेस होता है, बहुत ही मध्यम मध्यम स्मेल आती है। अब बात करते हैं आपके सबसे चहीते और हमारे पृथ्वी के पड़ोसी शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह दिखने में बहुत ही शानदार दिखता है। आप लोग इसको पृथ्वी से सीधे अपनी नग्न आंखों से देख सकते हो। यह आसमान में आपको बहुत चमकीला सा दिखाई पड़ जाता है। अब बेसिकली शुक्र ग्रह के ऊपर वायुमंडल में पाए जाते हैं CO2 के क्लाउड्स, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसकी बदबू बहुत गंदी आती है, बिल्कुल एग के जैसे, यानी कि सड़े हुए अंडे की गंध। यानी अगर आप लोग बात करते हो शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह पर बच्चों जो स्मेल होता है वो स्मेल यानी वो बदबू बिल्कुल सड़े हुए अंडे के जैसी होती है। तो सड़ा हुआ अंडा जितनी गंदी स्मेल करता है, उतना बच्चों आप बोल सकते हो कि यह सड़े हुए अंडे की जो स्मेल है वो आती है बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का काम है बच्चा, इसका जो स्मेल होता है ये ऐसा ही होता है। और बच्चों चूंकि पूरा का पूरा आवरण CO2 से घुरा हुआ है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो बच्चों जो हम लोग माचिस घिसते हैं ना, तो माचिस के जलने के बाद एक हल्का सा स्मेल आता है, वो स्मेल भी इससे आता है।
यानी कि शुक्र ग्रह पे जनरली सड़े हुए अंडे की गंध है। फिर बात करते हैं बच्चा बेसिक आपके प्यारे से प्लैनेट जिस पे जीवन पाया जाता है, हमारे पूरे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है और वो है पृथ्वी। पृथ्वी पर जीवन और गंध या आप कहे हर जगह की अलग अलग है। आप देख सकते हो पृथ्वी का आधा हिस्सा यानी बच्चों वो है ध्रुव पे पूरा का पूरा ग्लेशियर है, ठंडा इलाका है, नो डाउट। फिर आप अगर कहीं और चले जाओगे तो उसके हिसाब से बच्चों स्मेल गंध वेरी करती है कि आप पृथ्वी पर कहाँ खड़े हो। तो पृथ्वी का वायुमंडल तो बहुत घना है, आपको पहले ही पता है 10,000 किलोमीटर। हम लोग पार्ट 1 में पृथ्वी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ डिपेंड करता है कि आप पृथ्वी के किस हिस्से पे हो, उसके हिसाब से गंध आता है। पर अब बात करते हैं मून की, यानी कि आपके उपग्रह चंद्रमा की। तो बच्चों अगर पृथ्वी की बात करी है तो चंद्रमा को कैसे छोड़ सकते हैं। तो हम हमारे उपग्रह की बात कर रहे हैं। उपग्रह जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जो किसी ग्रह का चक्कर लगाता है उसे कहते हैं उपग्रह। तो चंद्रमा के ऊपर जो स्मेल है वो स्मेल आती है किसी बारूद के जैसी। यानी कि बच्चों आप लोगों ने बारूद जलने की जो स्मेल देखी है, या आप इससे समझ सकते हो गन फायर के बाद की स्मेल। बच्चों गन फायर यानी कि बंदूक की गोली जब निकल जाती है तो उससे जो स्मेल आता है वो सेम स्मेल आता है चंद्रमा पर। ये स्मेल कहाँ से आया ये कोई भी अभी तक नहीं जान पाया, पर चंद्रमा पे पाया गया है आयरन और बच्चों बहुत सारे ऑक्साइड्स है, बट फिर भी इतना स्मेल कहाँ से आया बारूद का अब तक यहाँ पे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अब बात करते हैं आपके पड़ोसी ग्रह बच्चों मंगल की। मंगल के बारे में सभी को बहुत पता होगा और बहुत सारे चर्चे हैं मंगल ग्रह के, इसके 2 चांद होते ही है। तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शायद यहाँ पर हम कॉलोनीज को बसा सकते हैं, जीवन को खोज सकते हैं, क्योंकि बेटा आपके मंगल की जितनी भी खोज हुई है उसमें एक बात तो तय है, ऐसा देखा गया है कि पहले मंगल आज से कई करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह बहुत एक्टिव था, यानी शायद इस पर भी जीवन पाया जा सकता था, है ना, या पाया गया होगा एक जमाने में, कई सालों पहले ऐसा संभावना व्यक्त की जाती है। तो बेसिकली मंगल ग्रह जो होता है वो पूरा कलर में रेड होता है, यानी कि रेड कलर है इसका, और लाल कलर इसका किसी और से नहीं बच्चों आपके आयरन के कारण आया है, यानी कि आयरन के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। आयरन के ऑक्साइड्स के कारण इनका कलर रेड है, और यहाँ पर जो गंध आती है वो हल्की हल्की बच्चों अगेन हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, सिंपल अगेन सड़े हुए अंडे की गंध, ठीक है। तो सड़ा हुआ जो अंडा स्मेल करता है सेम स्मेल आता है आपके मंगल ग्रह का। इसके बाद आते हैं जुपिटर जो कि बृहस्पति ग्रह है, इसे जाइंट प्लैनेट भी कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और वो है गैसेस। बहुत सारी गैसेस इसकी पाई जाती है और ये गैसेस लेयर बाय लेयर पाई जाती है। एक शॉर्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था कि जुपिटर के ऊपर बदबू आती है, बिल्कुल मानव मूत्र यानी पेशाब की बदबू। पेशाब की बदबू का रीजन था अमोनिया। इसके बच्चों आउटर लेयर यानी कि ऊपरी भाग में अमोनिया के बादल होते हैं। अमोनिया बिल्कुल ह्यूमन यानी कि मानव मूत्र की भांति स्मेल करता है। अमोनिया का जो स्मेल होता है या मानव मूत्र में जो स्मेल होता है वह स्मेल अमोनिया के कारण ही आता है। वैसे ही अगर आप बीच वाले हिस्से में जाओगे यानी कि मिडिल वाले हिस्से में, तो बीच वाले हिस्से में आप पाओगे कि वहां पर अगेन सड़े हुए अंडे की गंध आपको मिलेगी। तो सड़ा हुआ जो अंडा होगा उसकी आपको स्मेल मिलेगी, और ये अगेन किसके कारण मिल रहा है, क्योंकि वहां पर पाया जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसका स्मेल सड़े हुए अंडे जैसा आता है, तो अगेन सड़ा हुआ अंडा जुपिटर पे मिलेगा। और बच्चों फिर बात करती हूँ मैं हमारे सबसे सुंदर दिखने वाले ग्रह जिसको आप लोग शनि ग्रह भी बोल सकते हो। ये इसकी वास्तविक इमेज है जो मैंने सारी इमेजेस नासा से चुराई है ना, तो नासा से अपन ने लिए हुए हैं। तो बेटा वहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये सारा वलय इसको घेरे हुए है।
शनि ग्रह की एक खास बात है कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन सल्फाइड पाए जाने के कारण यहाँ पर भी स्मेल आती है बिल्कुल सड़े हुए अंडे के जैसी, क्योंकि यहाँ पर पूरे इन्वायरमेंट में गैसियस इन्वायरमेंट है। अब बात करूँ अगर मैं नीले ग्रह यानी कि बच्चों अरुण की, तो इसे कहते हैं लाइट ब्लू कलर का ग्रह। लाइट ब्लू ग्रह जो होता है यह अरुण कहलाता है। इसमें बच्चों जनरली ज़्यादा कोई भी स्मेल नहीं होता, नो ऑर्डर, बिकॉज यहाँ पर पाया जाते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पाया जाता है हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम के कारण यहाँ पर नो स्मेल होता है, क्योंकि ये गैसेस बच्चों बिना स्मेल वाली होती है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी स्मेल नहीं होता। सेम आपके बच्चों नेपच्यून के साथ में भी है। नेपच्यून एकदम डार्क ब्लू कलर का होता है। डार्क ब्लू कलर इसका वहाँ पर पाए जाने वाले कंपाउंड्स के कारण आया है, ठीक है। और यह बच्चों बाकी सारी जानकारियाँ कि बाकी सारे ग्रहों का रंग कैसा चेंजेस हुआ है, क्यों चेंज हुआ है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसका आने वाला है पार्ट 2। और अगर बात करती हूँ मैं प्लूटो की, प्लूटो जो कि सबसे लास्ट या एंड ग्रह है हमारे पूरे सौर मंडल का, तो वहाँ पर आपको नो स्मेल मिलेगा, क्योंकि बच्चों प्लूटो के ऊपर अभी एक तो रिसर्च बाकी है, दूसरी चीज़ कि प्लूटो पर संभावना है कि उसमें कोई भी स्मेल नहीं पाया जाता। That's it बच्चों, यहाँ पर आपको मैं पढ़ा रही हूँ सौर मंडल के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें जो शायद आपने पहले कहीं भी नहीं सुनी होगी। तो बच्चों आपको अगर कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैम आप कुछ इस टाइप के वीडियोस भी बनाया कीजिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशंस को डाल सकते हैं। आपके सजेशंस ऑलवेज वेलकम है। अगर आपको ऐसे ही ढेर सारी स्पेस के बारे में जानकारी चाहिए तो यू गाइस कैन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बच्चों। प्लस आप लोग बच्चों बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस को भी देख सकते हो। सिर्फ साइंस ही नहीं, आपको सारा नॉलेज और बहुत सारी फन एक्टिविटीज भी आपके इस चैनल पे मिलेगी। तो बच्चों ओनली किताबें नहीं, हम जानेंगे पूरा ब्रह्मांड। तब तक के लिए चलते हैं बच्चों, टाटा बाय बाय एंड सी या अगेन इन नेक्स्ट